कि मेरे दर्दा कलेजे होई सजनी सैया बिना, मेरे दर्दा कलेजे होई सजनी सैया बिना, मेरे दर्दा कलेजे होई सजनी सैया बिना, मेरे दर्दा कलेजे होई सजनी सैया, मेरे दर्दा कलेजे होई सजनी सैया बिना, मेरे दर्दा कलेजे होई सजनी सैया बिना, मेरे दर्दा कलेजे होई सजनी सैया बिना। और जब से गए खबरी नहीं आई, जब से गए खबर नहीं आई, जब से गए खबरी नहीं आई, जब से गए खबर नहीं आई, सखी किन से कहूँ दुख रोई सजनी सैया बिना, किन से कहूँ दुख रोई सजनी सैया बिना, किन से कहूँ दुख रोई सजनी सैया बिना। मेरे दर्दा कलेजे होई सजनी सैया बिना, मेरे दर्दा कलेजे होई सजनी सैया बिना, मेरे दर्दा कलेजे होई सजनी सैया बिना। और क्या कहती हैं जीवात्मा? आदि आदि रतिया के चारी पहरवा, आदि रतिया के चारी पहरवा, चारी पहरवा हाँ चारी पहरवा, पहरवा हाँ चारी पहरवा, आदि आदि रतिया के चारी पहरवा, आदि आदि रतिया के चारी पहरवा। सखी तबुरी सखी तबुरी काट गए बोल सजनी सैया बिना, सखी तबुरी काट गए बोल सजनी सैया बिना, सखी तबुरी काट गए बोल सजनी सैया बिना। मेरे दर्दा कलेजे होई सजनी सैया बिना, मेरे दर्दा कलेजे होई सजनी सैया बिना, मेरे दर्दा कलेजे होई सजनी सैया बिना। और कहत कबीर सुनो भाई समझो, कहत कबीर सुनो भाई समझो, कहत कबीर सुनो भाई समझो, कहत कबीर सुनो भाई समझो। सखी सैया सखी सैया सखी सैया मिले सुख हो सजनी सैया बिना, सखी सैया मिले सुख होई सजनी सैया बिना, सखी सैया मिले सुख होई सजनी सैया बिना, सखी सैया मिले सुख होई सजनी सैया बिना। सैया बिना
सैया बिना सैया बिना सैया बिना मेरे दर्दा दर्दा कलेजे हो सजनी सैया बिना मेरे दर्दा कलेजे हो सजनी सैया बिना मेरे दर्दा कलेजे हो सजनी सैया प्रेम से बोली गोविंद भगवान की जय हो। इसलिए जब तक जीवात्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हो जाता तब तक मेरे भाई बहनों चैन नहीं मिलता है। और हमारे तुम्हारे शरीर के अंदर आत्मा पड़ी है लेकिन परमात्मा तो नहीं है। जब तक परमात्मा नहीं इस जीवात्मा के पास होगा तब तक जीवात्मा सुख नहीं पा सकती। इस संसार से ये मन सुख पा सकता है। मन तो तुम्हारा संतुष्टि कूलर फ्रिज पंखा बंगला गाड़ी मकान बना है, मन बड़ा संतुष्ट है, लेकिन जीवात्मा थोड़ी संतुष्ट है। जीवात्मा का तो लोक परलोक बिगड़ रहा है। इसलिए सत्संग में यही बंदों बताया जाता है जितनी ज्यादा हो सके भगवान का भजन करना बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। मानो मैं यहाँ बात या न मानो आप लोग हैं। मैं तो कहता हूँ लोग कहते हैं गुरु महाराज जी भजन करने का समय नहीं मिलता है। सवेरे से लेकर संध्या तक, संध्या बंदन तक काम ही काम है, काम ही काम है। अच्छा ये पेट भरने के लिए लोग काम करते हैं। इस पेट भरने के खातिर तू पाप कमाता निस्दिन। बोलो कोई सीतापुर जाता है मकान वो धंधा करने के लिए रोजगार करने के लिए तो कोई झूठ भी बोलता है कभी कभी है। भाई बेचने गया सब माल अच्छा नहीं फिर भी कहता है ये अच्छा है ठीक है ये फायदा करेगा आप ये ले लो। झूठ साँच कह करके या बाहर से काम करके आता है, किसी का काम ठीक से किया या नहीं भी किया तो भी पैसा ले लिया। इस पेट भरने के खातिर तू पाप कमाता निस्दिन। शमशान में लकड़ी रखकर तेरे आग लगेगी एक दिन, खाक हो जाएगा कोई ना साथी तेरा साथ। तो ये तो भाई सत्य है ना, ये तो इसमें झूठ तो बिल्कुल है नहीं। अब मानो ना मानो तुम्हारी रजा, अब घर है रहो भैया। तो ये बात होती है। बड़ा कबीरदास जी प्यारी बात बतलाते हैं। इसलिए भगवान का भजन बहुत जरूरी होता है। तो अच्छा ये पेट भरता भी तो नहीं है, चलो इसके लिए झूठ भी बोला जाए, लेकिन ये पेट कभी जीवन में भला भरा है ना भरने वाला है? कभी भरता है पेट? कभी नहीं भरता है। तो इस पापी पेट के लिए हम आप अपने लोक परलोक को न बिगाड़ें। धंधा रोजगार मकान आप करो, ईमानदारी के साथ में करो। जहाँ 1 रुपया लेना है वहां आप 1.5 रुपया ले लो, लेकिन ऐसा तो नहीं 1 का 4 रुपए ले लो है, तो फिर बेईमानी हो जाती है। अपनी मेहनत का खाते रहो। मेहनत है, ये नहीं कहते कि आप धंधा कर रहे तो उसमें कमाओ ना, मेहनत खूब करो। जीवन में संघर्ष खूब करो, चाहे जो भी धंधा करो खूब मेहनत के साथ करो, पैसा कमाओ। जब तक अर्थ नहीं होगा तब तक धर्म नहीं होगा। अब भाई पैसा ना होता यहाँ भागवत होती। अगर पैसा ना आप लोग कमाते, भले कोई घर में धंधा आपने बना रखा हो, लेकिन जब तक धन नहीं होगा तब तक धर्म कहाँ से होगा? और धर्म नहीं होगा यानी अर्थ धर्म काम मोक्ष। अर्थ माने रुपया पैसा धन दौलत। जब तक धन नहीं होगा तो आप लोग धर्म कहाँ से करोगे? और जब धर्म नहीं होगा तब तक भला मुक्ति मोक्ष कहाँ मिलने वाला है? तो इसलिए यह बहुत जरूरी है। आइए ज्यादा कुछ ना कहते हुए सीधे आप सभी लोग कथा में प्रवेश करेंगे। कल दिन की वेला में आप सभी लोग, आज रात में बन्नो भगवान का पावन अवतार हो जाए। देखिए कथा के कुछ नियम होते हैं, क्योंकि जब तक अवतार नहीं होता तब तक आगे की कथाएं बढ़ाना, या आप जैसे आज कह दो कि मैं महाभारत पहले वाले दिन आओ, कह दो आप महाभारत सुना दो, नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक भगवान का अवतार नहीं हो जाता है तब तक आगे बढ़ना, और आगे की कथाएं पहले हो जाए उसके बाद में अवतार लास्ट में हो तो सब बिगड़ जाएगा। इसलिए रात में अवतार हो जाए उसके बाद में कल से अनेक एक से एक आनंदमयी कथाएं आप लोग श्रवण करेंगे। और भगवान का अवतार कथा में ना हो तो वही क्या फिर, तो वो तो बहुत जरूरी है। आइए सीधे कल दिन की वेला में आप सभी लोग सुन रहे थे कि मैया सती जी ने हरिद्वार में जाकर के राजा दक्ष के अपने पिताजी के यहाँ अपनी देह का त्याग कर दिया। पहली बात भोले बाबा ने बहुत मना किया। पति जहाँ मना करे, मेरी माताओं बहनों ध्यान से सुन लो कान खोल करके, तुम्हारा पिया
जहां मना करे वहां कदाचित आपको जाना नहीं चाहिए। जिस जगह पे अपना मान न हो उस जगह पे जाना ना चाहिए। भोले बाबा ने बार बार मना किया, देवी जाकर के तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला, वहां पहले बता दिया। लेकिन सती जी अपनी पति की बात को नहीं माना, जाकर के हरिद्वार पहुंची, वहां भोले बाबा का अपमान हुआ, यज्ञ में भाग नहीं दिया। जब यज्ञ में भोले बाबा का भाग नहीं, तब सती जी को देखिए यहाँ पति का अपमान करके गई है कैलाश पर्वत पर से, हरिद्वार चली गई मायके, लेकिन मायके में पति का अपमान नहीं सहन कर पा रही है। यहाँ तो लड़ाई करके गई है। और माताओं बहनों में जो अच्छी माताएं बहनें होती हैं, घर में भले ही रोज लड़ाई कर दें, लेकिन अगर कोई बाहर का आदमी पति के लिए गलत कहेगा तो तुरंत बोल पड़ेगी। बात भी ठीक है, मैके में बिटिया बंदौलत हो, और लोग मैके वाले सब सारे और गरियावत जाए और खूब सुनत जाओ है। अगर असली स्त्री होगी तो तुरंत रोक देगी, पति के लिए शब्द नहीं सुन सकती। मैया सती ने विचार किया मेरे मायके में मेरे पति का अपमान हो रहा है। मैया सती ने तुरंत सारे देवताओं से बोला, है देवताओं, जिन जिन लोगों ने मेरे पति की निंदा की है आप लोग उसका फल पाओगे। मैं तो देह का त्याग करके जा रही हूँ। सती ने तुरंत अस कही योग अगिनतन जारा, भयो सकल मख हाहाकारा। पूरे यज्ञशाला में हाहाकार मच गया, पूरे यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। इधर जैसे ही सती ने देह को त्यागा तो सती ने मरते हुए वरदान मांगा है। यहीं पर कथा छुटी थी कल। वरदान क्या मांगा? वरदान मांगा कि जब जब मैं दुनिया में मर करके दोबारा जन्म लूं, चाहे जितनी बार जन्म मेरा हो है, चाहे जितनी बार जन्म हो, सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। देखिए लड़ाई होती रहती है भोले बाबा में सती में, लेकिन वरदान रूप में पति रूप में मांगती अपने भोले बाबा को ही है। और ये धर्म होना चाहिए स्त्री का, पति के चरणों में अनुराग होना चाहिए। पति तन मन धन पति श्रृंगारा, पति पत्नी जीवन आधारा। ये माताओं बहनों के लिए नियम है, हमारे यहाँ लोगों के लिए भी नियम है। क्या? अब माताओं बहनों के लिए तो बड़े नियम, पति को माने, तन मन धन सब पति है, और पति के लिए पत्नी कुछ नहीं है। पति के लिए भी पत्नी है। क्या? पत्नी ही केवल तुम्हारी पत्नी है। और जीवन में जितनी माताएं बहनें हैं सब क्या है? सुनिए क्या है, रामायण में लिख दिया बाबा जी ने। पराई स्त्री पराई बेटी तुम्हारे लिए क्या है? पराई बेटी बेटी है, बहन बहन है, और पराई स्त्री तुम्हारे लिए क्या बताया गया। देखिए ये नहीं रिश्ता भाभी देवर ये सब दुनिया का फलाना ढकाना। बाबा जी ने लिखा है पराई स्त्री तुम्हारे लिए मालूम किसके समान है?